आज हम निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं और कल शुक्रवार को हम फिर स्ट्रेटजी बनाने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अभी पिछले दिनों जब से ये चुनाव खत्म हुए हैं, बाजार ने अपने आप को यहाँ से संभाला है। और संभालने के साथ क्या किया है कि इसने एक रैली दिया, रैली के बाद से ये एक बेस बना, और बेस के बाद से फिर एक रैली देखने को मिला। और उसके बाद से ये आपको चार कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। ये मुझे ये बेस दिखाई दे रहे हैं, रैली बेस रैली एंड बेस। अब इसका दो फॉर्मेशन होता है, या तो प्राइस यहां से नीचे आती है या फिर ये प्राइस जो है इसी तरह से कंटिन्यूअस जो है कि ऊपर चली जाए। अब हम टेक्निकल चीजों से अब देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इस चार्ट से अलग हटके हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर हम मार्केट के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम टटोलने की कोशिश करते हैं, तो आज निफ्टी में क्या हिसाब किताब रहा हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो निफ्टी में सीधे सीधे हिसाब किताब क्या रहा कि यहाँ पर आज जो है कि 32 स्टॉक्स जो है कि यहाँ पर एडवांस में रहे, और 18 स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन है। यानी कि अगर कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ मार्केट में जो है कि आज अच्छी खासी खरीदारी हुई है निफ्टी 50 में। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी अमूमन क्या रहा कि कुछ खासा नहीं रहा। इसमें 5 स्टॉक्स जो हैं कि एडवांस रहे और 7 स्टॉक्स डिक्लाइन है। यानी कि कुछ खास असर नहीं दिख रहा था निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में। अब यहाँ पर हम मिड कैप, थोड़ा सा मिड कैप को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो मिड कैप में अमूमन जो है निफ्टी के तरह ही हाल बना रहा। यानी कि मिड कैप में क्या हुआ कि 35 स्टॉक्स जो है यहाँ पे आपको एडवांस दिखाई दे रहे हैं। 35 स्टॉक्स मिटा लेते हैं, 35 स्टॉक्स यहाँ पे एडवांस और 15 स्टॉक्स जो है आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिला जुला कर देखा जाए तो निफ्टी 50 में आज अच्छी खासी जो है खरीदारी हुई है। अब उसके बाद से थोड़ा सा हम यहाँ पर फियर फैक्टर को भी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं मार्केट मूड इंडेक्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो मार्केट मूड इंडेक्स में क्या है कि यहाँ पर अभी जो इसका कांटा है, इसकी जो सुई है वो ग्रीड के तरफ है। यानी कि ना ही ये एक्सट्रीम ग्रीड के तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मार्केट में देखा जाए तो उस तरह का मोमेंटम यानी कि ओवर बाउट जोन में नहीं खड़ी है प्राइस। यानी कि यहां से कुछ भी हो सकता है। अगर निफ्टी के हम चार्ट को फिर से देखने की कोशिश करें तो यहां पर सीधे सीधे ये मतलब समझ में आ रही है कि मार्केट में एक रैली मिला, उसके बाद एक बेस मिला, उसके बाद एक रैली मिली, और ये 4 बेस कैंडल का निर्माण हो रहा है। मैं सीधे सीधे इसको बेस कैंडल बोलूंगा। अब यहां से या तो प्राइस 4 बेस कैंडल बना के ये प्राइस नीचे आए या ऊपर आए। मैं अभी तुरंत 2 मिनट पहले इन बातों का चर्चा किया था। अब इसको हम थोड़ा 15 मिनट्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट्स में हमें क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में मुझे अभी भी हायर हाई करते हुए प्राइस जा रही है। यानी कि अगर हम इन चीजों को देखें यहां से तो ये मार्केट में क्या है कि ये हाई लगा था, उसके बाद से ये लो लगा, उसके बाद से ये प्राइस जो है कि न्यू हाई अचीव किया, और उसके बाद से ये लोअर हाई लगा, और उसके बाद से अगले ही दिन जो है कि आज ही ये प्राइस जो है कि रिकॉर्ड 23,481 23,481 जो है रिकॉर्ड हाई बनाया। और उसके बाद से मार्केट का अगर बॉटम बात किया जाए तो यहाँ 23,353 के आसपास इसने लो लगाया। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करता हूं यहां पर, इसको हम डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन जो है आपको यहां पर सीधे ऊपर के तरफ दिखाई दे रही है। मानी यानी कि सीधे सीधे प्राइस जो है यहां पर एक 45 डिग्री के एंगल में प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर एक बात सोचने वाली है, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि यहां पर क्या है कि ये प्राइस जो है कि बार बार इस ट्रेंड लाइन को यहां रिटेस्ट कर रही है। तो एक ही फंडा है इसका कि अगर मेनी टाइम्स कोई भी ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है यानी कि ये ट्रेंड लाइन जो है कि कमजोर हो रही है। तो आने वाले समय में अगर अगर ये इसको टच कर रही है तो फिर ये कमजोर होगी। अगर ये ब्रेक होती है तो हम कहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वह ट्रेंड लाइन ही होगा। जो 1 डे का ट्रेंड लाइन जो है
वह जनवरी और फरवरी के आसपास से उसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वनडे में अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन अब जो है ये जो है कि सीधे सीधे ये सपोर्ट का काम करेगी। तो ये सपोर्ट का कैसे काम करेगी? तो इस चूंकि बहुत दिन के बाद से जो प्राइस है कि इसके आसपास जो है कि हॉल्ट हो रही है, और जैसे ही ये हॉल्ट हो रही है और यहां से ये हो सकता है कि इसको रिटेस्ट करने आए। जब भी ये रिटेस्ट करेगी तो ये तगड़ा वाला यहां से फिर से जो है कि प्राइस में आपको एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट डे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यहां से एक कॉल का प्लान कर सकते हैं, या अपना एसएल प्लान करके। अब बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में सीधे सीधे जो है कि यहाँ पर वही ट्रेंड लाइन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खासा अंतर दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है कि इलेक्शन के काउंटिंग के बाद, यानी कि रिजल्ट आने के बाद से प्राइस में कुछ खास मोमेंट नहीं हुआ। एक रैली आई और उसके बाद से एक बेस बना, लेकिन प्राइस इसी के आसपास घूम रही है। यानी कि बैंक ने अभी तक कोई रिकवरी और इसके ऊपर का गुड साइन नहीं दिया है। तो यहां पर क्या है कि एक बिग रैली या अच्छी खासी खरीदारी नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि हम लोगों ने अब भी जो है कि मनी कंट्रोल पर देखने की कोशिश किया, तो वहां पर जो है कि 5 स्टॉक्स जो है एडवांस थे और 7 स्टॉक्स जो है डिक्लाइन थे। तो यहाँ पर सीधे प्लान एंड स्ट्रेटजी क्या बन रही है कि अगर आने वाले समय में मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर, यहाँ इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो ये अच्छा खासा मोमेंट दे सकती है। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पर ये बॉक्स बना रहा हूं, यानी कि इसके ऊपर अगर प्राइस निकल रही है, क्योंकि इसी बॉक्स के आसपास जो है कि प्राइस हमेशा रिटेस्ट करके और वापस आ रही है। यानी कि हमेशा यहां से जो है कि प्राइस ये रिटेस्ट होके इस जोन से वापस आ रही है। यानी कि इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो आपको एक अच्छी खरीदारी देखने का मौका मिलेगा और ये ट्रेंड लाइन तक हम टारगेट कर सकते हैं। अब अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मिड कैप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो मिड कैप में भी लगभग लगभग जो है कि इसने जो है कि अपने आप को संभालते हुए काउंटिंग के बाद, इलेक्शन के काउंटिंग के बाद से इसने अपने आप को संभाला और उसके बाद से इसने न्यू हाई का निर्माण किया। और आज भी इसने जो है कि 11,996 के रिकॉर्ड हाई को टच किया। और अगर बॉटम की बात करें तो 11,904, यानी कि कुछ कुल कुल मिलाजुला कर आज मार्केट में कुछ खासा जो है कि प्रभावित नहीं रहा। मार्केट में उस तरह के मोमेंटम नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो इसके पीछे एक लॉजिक और भी है। अगर हम भिक्स की बात करें तो भिक्स हमारा लगातार जो है गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और हमारे बायर्स और सेलर्स जो है एक्टिव नहीं है मार्केट में। और आप देखेंगे तो वन डे में ऐसे जो है कि लगातार लगातार जो है कि ये 32 का हाई लगा के वहां से जो है कि 13.50 पे आके आज क्लोज हुआ है। तो आज आज की बात करें तो पिछले दिन की भी बात करें तो लगातार ये विक्स का गिरना मतलब कि बायर्स सेलर्स की एक्टिविटी को दिखाता है कि हाँ, बायर्स और सेलर्स जो है कि आज उतने एक्टिव नहीं है। अब जो है कि अगर हम मिड कैप में थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि प्लान और स्ट्रेटजी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट्स में अगर ट्रेंड को लगा रहा हूँ तो इसमें भी हायर हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन हायर हाई के साथ जो है कि प्राइस में कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक ही जोन के आसपास जो है कि, यानी कि आज तो 80-90 पॉइंट के बीच में ये प्राइस घूमती रह गई। तो यहां पर क्या हो सकता है कि मे बी जो है कि इतनी अच्छी खरीदारी के बाद मार्केट में कुछ हाल नहीं आया। तो अगर हम देखें तो प्राइस अगर कहा जाए तो यहां से ऊपर अगर निकलती है तो हो सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाए। लेकिन जिस तरह से अभी प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बायर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हम थोड़ा वेट करेंगे। क्योंकि मार्केट का अगर स्ट्रक्चर बेस बात किया जाए तो वो हायर हाई बनाते हुए, यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए प्राइस जा रही है। तो सोच समझ कर ट्रेड करें। और भी मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपके सामने इस मार्केट को लाने की डेली एनालिसिस में।
तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप अपना लॉस ना करें। धन्यवाद।